हेलो व्यूअर्स, मैं सोपी रहमान आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है जब कोई ब्लाइंड एंड इनफॉर्म वोटर यानी कि अंधा या कमजोर व्यक्ति वोट देने के लिए आता है उनके साथी के साथ, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वोटिंग की डेट पे जब कोई अंधा या कोई कमजोर व्यक्ति आपके वोटिंग केंद्र पे आता है वोट देने के लिए कोई साथी के साथ, तो सबसे पहले आप सुनिश्चित हो जाए कि ये व्यक्ति को वाकई में साथी की जरूरत है। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लाइंड वोटर के क्षेत्र में क्या करेंगे। कोई ब्लाइंड वोटर यानी कि अंधा वोटर वोट देने के लिए आता है तो सबसे पहले उसे पूछ लीजिए कि वो ब्रेल से वोट दे सकते या नहीं। अगर वो ब्रेल से भी वोट नहीं दे सकते तो आप उसे पूछ लीजिए कि वो आंखों में थोड़ा भी वोट देख सकते हैं या नहीं। अगर एकदम ही नहीं देख सकते तो उन्हें कॉम्पिनेंट या साथी दे दीजिए। अगर थोड़ा बहुत वो देख सकता है तो उसे सबसे पहले जो डामी बैलेट पेपर दिया जाता है जो दिखने में ऐसे होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में रहता है, उसे दिखाइए। उससे अगर वो वोट दे सकता है तो अच्छा है, नहीं तो उन्हें साथी दे दीजिए। दूसरा केस यानी कि कोई कमजोर व्यक्ति आए वोट देने के लिए, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले जांच लेंगे कि हाँ उस व्यक्ति को साथी की जरूरत है। अगर रियली उसको जरूरत है तभी उसे कॉम्पिनेंट यानी कि साथी दीजिए। उसे भी सबसे पहले दिखाइए जो डामी बैलेट पेपर है, उसे दिखाइए कि ऐसे वोट दिया जाता है। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, तो उसे वोट देने के लिए भेज दीजिए। अगर नहीं समझ आए तो एजेंट के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में जाइए। लेकिन जितने हो सके आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर होके वोटिंग कंपार्टमेंट में ना जाने की कोशिश कीजिए। जब भी वोटिंग कंपार्टमेंट में जाए तो जरूर पोलिंग एजेंट्स को साथ में ले लीजिए, लेकिन उन लोगों को कोई बात बोलने मत दीजिए। तो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वोटर को समझा दीजिए ऐसे वोट दिया जाता है। फिर भी वो समझ नहीं आए तब कॉम्पिनेंट उसे देना पड़ेगा। तो जब कोई वोटर को कॉम्पिनेंट देंगे तो दो चीज फिलअप करना पड़ेगा। एक है फॉर्म 14A जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिलअप करेंगे, और एक डिक्लेरेशन देंगे जो कॉम्पिनेंट होगा वो एक डिक्लेरेशन देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो चलिए देख लेते हैं ये फॉर्म और डिक्लेरेशन कैसे फिलअप किया जाता है। सबसे पहले आते हैं फॉर्म 14A। तो सबसे पहले इलेक्टर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल फॉर द डैश कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो लोकसभा केंद्र है उस लोकसभा केंद्र का नाम, नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसको इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा केंद्र है उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद नेम एंड प्लेस ऑफ पोल, जहाँ पर पोल हो रहा है यानी कि बूथ का नाम, 7 बीघा प्राइमरी स्कूल हम लोग डाल दिए। अब डालना पड़ेगा वोटर और उसका साथी का डिटेल। सबसे पहले डालना पड़ेगा पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ऑफ द इलेक्टर। जो वोटर होगा वोटर का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद फुल नेम ऑफ द इलेक्टर यानी कि जो वोटर है वोटर का पूरा नाम। उसके बाद फुल नेम ऑफ द कॉम्पिनेंट जो साथी होगा उनका पूरा नाम। उसके बाद एड्रेस ऑफ द कॉम्पिनेंट यानी कि जो साथी है उनका पूरा एड्रेस जो वोटर कार्ड में दिया रहेगा वही एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। और सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिनेंट, जो कॉम्पिनेंट होगा वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। तो उनका डिटेल हम लोग डाल देते। मान लेते पार्ट नंबर 69 सीरियल नंबर 251 दुलाल महातो आए हैं उनके साथी के साथ। साथी का नाम सुकेन महातो है। उनका एड्रेस जैसे वोटर कार्ड में होगा वैसे ही डाल दिया जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिनेंट, जो कॉम्पिनेंट यानी कि साथी है वो सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर। अब वो एक डिक्लेरेशन देंगे यानी कि जो साथी यहाँ पर सुखेन महातो है, सुखेन महातो एक डिक्लेरेशन देंगे। तो यहाँ पर सबसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम हम लोग डाल देते हैं 29 इस्लामपुर। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कॉम्प्रीज विद इन जो लोकसभा केंद्र है, लोकसभा केंद्र का नाम हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन का सीरियल नंबर और नाम यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। उसका आई यहाँ पर होगा जो कॉम्पिनेंट या के साथी का नाम। यहाँ पर साथी है सुखेन महातो, तो यहाँ पर सुखेन महातो का नाम होगा सुखेन महातो सन ऑफ यानी कि उनका पिता का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसको एज, वोटर कार्ड में आप लोगों को एज मिल जाएगा तो वो एज यहाँ पर डाल दे। रेसिडेंट ऑफ डैश हेयर बाय डिक्लेयर, यहाँ पर उसका फुल एड्रेस देना पड़ेगा जो वोटर कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। फुल एज इन एपिक में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद वो क्या डिक्लेयर करे, आई हैव नॉट एक्टेड एज ए कॉम्पिनेंट ऑफ एनी अदर इलेक्टर एट एनी पोलिंग स्टेशन टुडे। द डेट, जो आज का डेट होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। यानी कि वो डिक्लेयर करा है कि मैंने आज और कोई बूथ में भी किसी का साथी नहीं बना हूँ। दूसरा, आई विल कीप सीक्रेट द वोट रिकॉर्ड बाय मी ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि
जिसके वोट मैं दे रहा हूँ उसका वोट मैं गुप्त रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर जिसका वोट वो दे रहा है उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो एक है दुलाल महातो, नीचे जो कॉम्पिनेंट यहाँ के साथी है, साथी यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और एक फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रख देगा और उनके साथी को भेज देंगे सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास। उनके साथी का पहले जो वोटर थे, वोटर के उंगली में नॉर्मल जो वोटर होते उनके जैसे ही मार्क किया जाएगा, लेकिन जो कॉम्पिनेंट होगा, कॉम्पिनेंट का के दाहिने हाथ तर्जनी उंगली पे भी मार्क किया जाएगा, ताकि वो दूसरे किसी वोट केंद्र में किसी वोटर के कॉम्पिनेंट यानी कि साथी नहीं बन सके। तो भेजने के बाद वो चला जाएगा और वोट देंगे और चले जाएंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रख देंगे। उसके बाद और भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो उसको भी इस 14A पे रजिस्टर करेंगे। मान लेते हैं दूसरे और एक व्यक्ति आए जिसके सीरियल नंबर है 118 रविकांता, उसके साथ मनीष पाल आए हैं उनके साथी बनने के लिए, वो भी आएंगे। वैसे ही मनीष पाल एक डिक्लेरेशन लेके डिक्लेरेशन फॉर्म में और डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करेंगे, उनके भी तर्जनी उंगली पे मार्क किया जाएगा वोटिंग इंक से और वो वोट देंगे। वोट के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को निश्चित होना पड़ेगा कि जो वोटर जो साथी लेके वोट देने आते हैं उसको इसका आवश्यकता है कि नहीं तो इतने सारे कॉम्पिनेंट वोट पड़ेंगे कि वोट डिले होते रहेगा। इसलिए इस चीज का सावधानी बरतिए। जब वोट कंप्लीट हो जाता है तो 14A के नीचे सिग्नेचर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है नीचे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर डेट देंगे यानी कि जिस दिन पे वोट हो रहा है उस दिन का डेट देंगे और उनका जो डिस्टिंग्विश मार्क है वो डिस्टिंग्विश मार्क यहाँ पर डाल देंगे। तो हम लोग का 14A रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है। जो वोटर आए थे साथी लेके उनका डिक्लेरेशन भी हम लोग ले लिए और सारे फॉर्म हम लोग एक जगह पे रखेंगे और जब वोट खत्म हो जाए तो इन सारे फॉर्म को एक साथ एक पैकेट में रख देंगे। जो पैकेट हम लोग को दिया गया है जिसमें लिखा होगा ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर लिस्ट फॉर्म 14A डिक्लेरेशन ऑफ कॉम्पिनेंस, एक नॉन स्टेचुरी कवर होगा। इस कवर में सारे जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स है और फॉर्म 14A है उस कवर पे हम लोग रख देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर को हैंडल किया जाता है, यानी कि कैसे 14A फॉर्म फिलअप किया जाता है, कैसे डिक्लेरेशन लिया जाता है और इस फॉर्म्स को कौन सा कवर पे रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा आता है उस घंटे पे क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।